टीम इंडिया के खिलाड़ी शार्दुल ठाकुर अब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। दरअसल तबीयत खराब होने के कारण शार्दुल ठाकुर को बीच में मैच हॉस्पिटल ले जाया गया था। अब यह मुकाबला कोई और नहीं बल्कि ईरानी कप का है और ईरानी कप का मुकाबला लखनऊ में खेला जा रहा है, जहां पे मुंबई और बनाम रेस्ट ऑफ इंडिया का मैच जारी है। और इसी बीच शार्दुल ठाकुर, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और सरफराज खान के साथ बेहतरीन पार्टनरशिप भी की थी, बावजूद इसके उनकी तबीयत भयंकर तरीके से ख़राब हो गई है और आनंद फन ने इन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। अभी तक डिस्चार्ज तो नहीं मिला है, लेकिन अब डॉक्टर्स फैसला लेंगे कि इन्होंने कब डिस्चार्ज करना है और उसकी हालत इस वक्त कैसी है। दरअसल ईरानी ट्रॉफी का जो मैच चल रहा था मुंबई और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच लखनऊ में, उसमें शार्दुल ठाकुर को दूसरे दिन हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। शार्दुल ठाकुर को तेज बुखार बताया जा रहा है और तेज बुखार कोई छोटा मोटा बुखार नहीं, तकरीबन 102 डिग्री का बुखार शार्दुल ठाकुर को तेज बुखार के बाद भी शार्दुल ठाकुर ने मुंबई के लिए शानदार बल्लेबाजी, मुंबई के लिए सरफराज खान के साथ पार्टनरशिप भी की थी। सरफराज खान जो दौड़ शतक लगा चुके हैं, उनके साथ मिलकर एक अच्छी खासी पार्टनरशिप भी जो है वो शार्दुल ठाकुर ने की है। लेकिन वो बुखार में थे, इसके बाद उनको जब और ज़्यादा तकलीफ हुई तो मैनेजमेंट में उन्होंने तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। अब शार्दुल ठाकुर ने 36 सेनों का योगदान दिया है और शार्दुल ठाकुर को पहले दिन हल्का फुल्का बुखार था, जो आम तौर पर होता है, जैसे लगता है कि मैच से पहले या कभी आम तौर पर ज़िंदगी में लगता है। लेकिन थोड़ा बुखार है, लेकिन हाँ मैच खेल लिया जाएगा। लेकिन अब वह खेलने गए थे तो उनकी तबीयत धीरे धीरे दूसरे दिन और बिगड़ती गई। पारी के दौरान भी ठाकुर ने लगभग 2 बारी ब्रेक लिया है और जो सरफराज के साथ पार्टनरशिप हो रही थी उसमें से वो रुकते रहे। इन्होंने पानी और मंगवाया और डिक्स मंगवाया, लेकिन की दवाइयाँ भी मंगवाई, ये सारी चीज़ें होती रही और ठाकुर पहले से खुद को काफ़ी कमज़ोर महसूस करते रहे। अब शार्दुल ठाकुर को पहले दिन भी काफ़ी कमजोरी महसूस हो रही थी और यह भी बताया जा रहा था कि दवा लेने के बाद भी वह ड्रेसिंग रूम में सो गए थे। अब एंटीबायोटिक इन्होंने ली होगी, अब जिसके बाद वह नींद आई उसको और फिर शार्दुल ठाकुर जो है वह ड्रेसिंग रूम में लगभग 2-2.5 घंटा सो गए थे, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। इसके अलावा कमजोरी के बाद भी शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे और मलेरिया और डेंगू का ब्लड टेस्ट जो है वह करवाया गया है और अब ठाकुर पे फैसला जो है वो डॉक्टर्स लेंगे। हल्का बुखार था, लेकिन दिन कमजोरी थी, लेकिन उसके बाद भी शार्दुल ठाकुर मैदान पर उतरे और सरफराज खान के साथ एक पार्टनरशिप की और यही वजह है कि काफ़ी नीचे बल्लेबाज वो करने उतरे थे। लेकिन आम तौर पे यह ऑलराउंडर हैं तो नंबर 7-8 तक ये बल्लेबाजी करते हुए दिख जाते हैं, लेकिन थोड़ा नीचे उतरे और एक कदम आखिरी तक और उनकी जो तबीयत थी वो लगातार ख़राब होती चली गई। पारी के दौरान ब्रेक लिया, डिस्क मंगवाते रहे और अब शार्दुल ठाकुर जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। मलेरिया डेंगू के टेस्ट तो हो चुके हैं, लेकिन तबीयत उनकी बहुत ख़राब थी। दूसरे दिन भी उम्मीद करते हैं कि शार्दुल ठाकुर जल्दी रिकवर करें और फिर से मैदान पर लौटे, क्योंकि इन ईरानी कप से शार्दुल ठाकुर की टीम इंडिया में वापसी की सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं। अगर आप लोग को इसकी जानकारी पूर्वक लगी तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।